वेयर हाउस के अंदर वायरिंग के मेंटेनेंस का काम किस तरीके से करना है, तो यही मैं आज इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं असली फील्ड एक्सपीरियंस के साथ। तो यहाँ पे हमारा एक वेयर हाउस है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा मेंटेनेंस वर्क करना है। जैसे कि आप ये देख रहे हो बोर्ड, ये हमें चेंज कर देना है। आप इसकी कंडीशन देख रहे हो कितना गंदा हो रहा है यहाँ पे बोर्ड, और यहाँ पे बैक साइड का बोर्ड भी हमारा नहीं है, तो ये हमें पूरा चेंज कर देना है। और यहाँ पे 18 मॉड्यूलर का बोर्ड लगाना है। और अब ये वायर देख रहे हो, तो ये वायर से आगे हमारी लाइन जा रही थी, तो यहाँ से हमने इसे कट कर दिया। और दूसरा आप देख रहे हो ये वायर बीच से हमारे लटक चुके हुए हैं, तो ये हमें पट्टी लगा के अच्छे से फिटिंग करना है। और कितनी जगह पे हमें एक्स्ट्रा पॉइंट भी लेना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा फैन का पॉइंट आने वाले हैं, ये 2 जगह पे और यहाँ पे 2 जगह पे। तो यानी इस तरीके से 4 फैन के पॉइंट हमारे इस बोर्ड में आ गए, और आगे के 4 पंखे के पॉइंट है तो हमारे आ गए सामने वाले बोर्ड में। इस तरीके से 8 फैन है हमारे, तो इसे हमें चालू करना है, नए लगाना है फैन हमें। और यहाँ आप जैसे देख रहे हो बीच में एक ही होल्डर के पॉइंट है, तो उसे पूरे सिस्टम के साथ हमें चेक करना है और चालू करना है यहाँ पे। और यहाँ से एक एक पॉइंट हमें एक्स्ट्रा ऐड भी करना है। तो आप देख रहे हो जो बीच के अंदर हमारे एक एक पॉइंट जैसे ये, तो यहाँ 2 साइड एक ही बल्ब के अंदर से हमें पॉइंट लेना है होल्डर से। और फैन के पॉइंट भी ऐसे लगे हुए हैं, तो हमें सारा सिस्टम चेक करना है, वायरिंग करना है, पट्टी के साथ फिटिंग करना है। और यही काम हमारा मेंटेनेंस का आज करने वाले हैं हम। और हमारा एक मेन बोर्ड है, उसका लोकेशन भी हमें चेंज करना है। तो जैसे कि ये हमारा मेन बोर्ड है जहां हमारा सब मीटर लगा हुआ है, तो पूरा ताम झाम ये हमें यहाँ से उठा के दूसरे वॉल पे, जैसे कि यहाँ से पूरा वायरिंग हमें निकालना है, जॉइंट लगा के यहाँ पे हमें फिटिंग करना है। तो आप देख सकते हो पूरा कितना गंदा सा हमारा वेयर हाउस के अंदर सारा वायर इधर उधर पड़ा हुआ है, तो हमें सही तरीके से इसका काम करना है। तो चलिए आते हैं हम सामान के पास, हमारे पास क्या क्या मटेरियल है। तो ये देख रहे हो आप केसिंग कैपिंग पट्टी थी हमारी, और दूसरा सामान है हमारा ये फ्लेक्सिबल पाइप है हमारे, और दूसरा ये 1 वे 2 वे 3 वे जंक्शन है जो हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये 1 वे जंक्शन है हमारे, ये फ्लेक्सिबल वायर है हमारा जो फैन के पाइप के अंदर यूज़ करने वाले हैं। और ये हमारा G2 कंपनी का फायर प्रूफ वायर है जो 45 मीटर का रहने वाला है। और ये हमने 2 अलग अलग कलर के अंदर मंगाया हुआ है। तो ये देखिए, ये हम जो होल्डर के लिए यूज़ करने वाले हैं पॉइंट लाइट के लिए, उसके लिए 1² mm वायर का इस्तेमाल करने वाले हैं। और दूसरे सामान के अंदर हमारे पास क्या है वो भी आपको दिखा दूँ। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे हमारे पास होल्डर है, एंगल होल्डर है। तो ये हमारे एंगल होल्डर हो गए जो हमारे वॉल के ऊपर फिट होने वाले हैं। और दूसरे भी सारा ग्रिप पैकेट है। और ये देखिए, ये हमारा पीवीसी ग्रिप पैकेट है। ये पीवीसी जो हमारे पीओपी के स्क्रू है, जो हम 1.5 इंच के पीओपी के स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं पट्टी फिटिंग के लिए। इस तरीके से थोड़ा सामान हो गया। और यहाँ पे दूसरा भी हमारा एक वायर का बंडल है। और सारे हमने 2 कलरिंग वायर के यूज़ किया है हमने, ब्लैक और येलो। तो येलो हम यूज़ करने वाले ऑफ में और ब्लैक यूज़ करने वाले न्यूट्रल में। और ये हमारे लैंप है हो गए, ये 12 वॉट का लैंप है हमारा। इस तरीके से सब अलग अलग जात के अलग अलग वॉट के लैंप है हमारे पास। जैसे कि ये 30 वॉट का लैंप है हमारा, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये हमारा इको कंपनी का है, तो 30 वॉट का लैंप है हमारा वो। और ये जो देख रहे हो आप यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हमारा 10 वॉट का लैंप था और 20 वॉट का लैंप था। और ये देखिए, ये 20 वॉट का है। इस तरीके से 3 अलग अलग वॉट के हमारे पास लैंप है। इंडिकेटर है, एमसीबी है। एमसीबी भी मैं दिखाता हूँ आपको कितने एम्पियर की है। ये हमारे 20 एम्पियर की एमसीबी रहने वाली है। तो यहाँ पे हम 20 एम्पियर के एमसीबी का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये एंकर फास्टनर है हमारा। और जो हमें जो थोड़ा सा सामान खूट रहा था तो हमने वापस मंगाया। तो जैसे कि यहाँ पे बैटन होल्डर है, तो ये बैटन होल्डर हमारे लगने वाले हैं सीलिंग में।
और ये हमारा 18 मॉड्यूलर का बोर्ड है जो मेन बोर्ड के लिए हम यूज़ करने वाले हैं एक। और ये देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है 18 मॉड्यूलर का बोर्ड, और ये दूसरा एक 12 मॉड्यूलर का जो एक्स्ट्रा प्लग के लिए यूज़ करने वाले हैं हम, और दूसरा है 6 मॉड्यूलर का। इस तरीके से टोटल 4 बोर्ड हो गए हमारे। और ये हमारा एंगल जो बैटन होल्डर है, और इसी तरीके से पूरा सामान है हमारा। ये इसमें भी हमने थोड़े स्क्रू मंगाए थे, इसी तरीके से थोड़ा सामान है। और दूसरा है हमारा फ़ैन, 8 हमने फ़ैन मंगाए थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे फ़ैन ये 2 है, और अंदर हमारे 6 फ़ैन है। इस तरीके से टोटल 8 फ़ैन हैं हमारे। तो ये 8 फ़ैन हमें अच्छे से यहाँ पे फिटिंग करना है और वायरिंग का पूरा सेटअप करना है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो ये देखिए, तो सबसे पहले तो हम कनेक्शन चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें ड्रिल मशीन चलाना है तो हमें सप्लाई चाहिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो कनेक्शन चेक करना है। तो ये देखिए फेज़ न्यूट्रल है और फेज़ है। अब हमें चेक करना है इसके अंदर सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं सबसे पहले तो मीटर के ऊपर। तो अब देख रहे हो यहाँ पे हमारा फेज़ के अंदर सप्लाई नहीं आ रहा, न्यूट्रल में भी नहीं आ रहा। ये बीच में जो लगे है वो न्यूट्रल है और आजू बाजू फेज़ है। तो मैं इसका कनेक्शन भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले तो इसे चेक कर लेते हैं कहाँ से वायर का कुछ प्रॉब्लम है। तो ये मेन लाइन है हमारी, मीटर के अंदर से जा रही है नीचे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा वायर छूटे हुए हैं, एमसीबी के अंदर कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो कनेक्शन हमें नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये वायर को हमें कनेक्ट करना है। तो ये जो गांठ लगाया हुआ है आप देख सकते हो, तो ये हमारा फेज़ वायर है और दूसरा न्यूट्रल। तो यहाँ पे हमने कंटिन्यूटी की मदद से चेक कर लिया था कि कौन सा वायर फेज़ है और कौन सा न्यूट्रल। तो ये देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने गांठ लगाया हुआ है, तो हमने चेक किया तो ये हमें फेज़ दिखा रहा है और ये हमें न्यूट्रल दिखा रहा है। तो अब हमें इसे दे देना है एमसीबी के अंदर। तो आप देख रहे हो सामने वहाँ पे हमारे एमसीबी लगी हुई है, तो यहाँ पे हमें सप्लाई दे देना है। और ये देख सकते हो अब यहाँ पे जो बोर्ड था वो भी अब सारा गंदा हो चुका है, तो इसे भी हमें चेंज कर देना है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, सप्लाई देने से पहले, चालू करने से पहले सारी स्विचें बंद कर देना है, क्योंकि सब गंदा था, कभी वायर टच हो हमें पता नहीं था। इसलिए यहाँ पे सारी स्विचें हमें सबसे पहले तो बंद कर देना है, क्योंकि वायर सारे कटिंग एक साथ ही किसी ने किए थे, हमने यहाँ पे कुछ कटिंग वगैरह किया नहीं। तो इसलिए हमने सबसे पहले सारी स्विचें बंद कर दी और कनेक्शन एमसीबी के अंदर देने लग गए। तो ये देखिए यहाँ पे हमने फेज़ की जगह फेज़ और न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल सप्लाई दे दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा फेज़ का सप्लाई आ चुका है, ये देखिए। तो यहाँ पे हमारा फेज़ आ चुका है और न्यूट्रल भी हमने दे दिया है। तो अब जाके हम मीटर के पास चेक करते हैं, सब मीटर के पास क्या हमारा सप्लाई आ चुका है या नहीं। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे हम ऊपर आ गए और यहाँ पे हम मीटर के अंदर चेक कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जीबी का सप्लाई आ चुका है और यहाँ से आउटपुट भी हमारा निकल रहा है। अब जाते हैं बोर्ड के पास, तो यह हमारा मीटर कंप्लीट है। तो अब यहाँ से हम एक ही प्लग की स्विच चालू करेंगे और चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हमारा सप्लाई कम्प्लीटली आ चुका है, इसका मतलब है हमारे यहाँ पे एक प्लग चालू हो चुका है। तो अभी हमें प्लग की ज़रूरत थी, इसलिए हमने यहाँ पे प्लग चालू कर लिया। अब हमारे यहाँ पे ड्रिल मशीन का वायर यहाँ पे जॉइंट करेंगे और फिर ड्रिल मशीन चला के देखेंगे। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे हमने ड्रिल मशीन का वायर लगा के चेक किया, हमारा ड्रिल मशीन कंप्लीट वर्क कर रहा है। इसका मतलब है अब हम यहाँ पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो केसिंग कैपिंग पट्टी को लगाना था, एक एक पॉइंट जो एक्स्ट्रा ऐड किया था हमारा हर एक पिलर पे। तो यहाँ पे सारी जगह हम पट्टी लगा रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो किस तरीके से कितनी बढ़िया से एकदम स्ट्रेट हमने यहाँ पे पट्टी लगाया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी पट्टी लग चुकी है और यहाँ पे भी हमारी पट्टी लग गई। अभी यहाँ पे एंकर फास्टनर लगाना बाकी है हमारा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा केसिंग कैपिंग पट्टी का काम फिटिंग का कंप्लीट होता है। मैंने काफ़ी वीडियो में मेरे बताया है कि किस तरीके से पट्टी हम फिट करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे पट्टी फिटिंग कर देना है। जहाँ जहाँ पॉइंट लेना था हमें, वहाँ सारी जगह पे हमने केसिंग कैपिंग पट्टी को फिटिंग कर दिया है। अब बारी है वायरिंग की। तो वायरिंग हमें होल्डर के अंदर से सिर्फ 2 ही वायर निकालना है। तो आप देख सकते हो आगे हम पॉइंट ले गए यहाँ पे
और एक आगे की ओर। इसी तरीके से जॉइंट लगा के हम सारे वायर पॉइंट देने लग गए। तो ये हमारा एक पॉइंट यहाँ पे आ चुका है और दूसरा पॉइंट भी आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे फैन का पॉइंट है, तो इसे थोड़ा सा चेंज करना है। ये पॉइंट हमारा गया है बाहर, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ से जो वायर है हमारा, ये फैन का पॉइंट है, तो इसे यूज़ कर लिया था बाहर के पॉइंट के लिए और वहाँ से हमारा आ रहा था, इसलिए यहाँ का पॉइंट हम यूज़ करने वाले हैं बाहर के लिए। तो ये वायर के साथ वो पॉइंट जॉइंट हो जाएगा। तो जो सामने वाला बोर्ड देख रहे हो उसके अंदर से ये पॉइंट आ रहा है, तो हमारी लाइट इससे जलने वाली है। और जो बाहर का जो पॉइंट था उसे यहाँ से कट करके हम फैन के अंदर दे देंगे। तो 4 पॉइंट फैन के, ये देख सकते हो 4 पॉइंट फैन के हमारे एक ही बोर्ड में हो जाएंगे। तो ये देख सकते हो आप, ये होल्डर है, ये इसकी मदद से हमने यहाँ पे भी पॉइंट एक दे दिया और यही होल्डर के अंदर से हमने यहाँ पे भी पॉइंट दे दिया। इस तरीके से हमने पूरा वायरिंग किया हुआ है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना तामझाम हमने खोला था, पट्टी को सारी निकालना पड़ा था हमें, और फिटिंग भी हमें अच्छे से करना था। काम अच्छे से हमारा लगे इसलिए थोड़ा फिनिशिंग से हमें काम करना था। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा कितना अच्छे से वर्क हुआ है यहाँ पे वायरिंग का, आप देख सकते हो यहाँ पे। इसी तरीके से हमने पूरे वायर सब जगह अच्छे से छोड़ दिए हैं। अभी हमारे बटन होल्डर लगाना बाकी है, अभी फैन भी लगाना बाकी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये देखिए सारे फैन के पॉइंट भी हमारे अलग हो चुके हैं और सारे होल्डर के पॉइंट भी अलग हो चुके हैं। तो अभी बोर्ड हमें शिफ्टिंग नहीं करना है। सबसे पहले तो फ़ैन लगाएंगे, सारे पॉइंट कम्प्लीटली वर्क करने लगेंगे, बाद में हमें फ़ैन फिटिंग करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा सारे जो 8 फ़ैन है हमारे, सारे फ़ैन को हमने फिटिंग करना है, तो इसलिए खोल दिया सारे। और यहाँ पे फ़ैन किस तरीके से फिट करते हैं वो तो आपको पता ही है, मेरा अगले वीडियो में आपने देखा ही है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने जो हमारे फ़ैन है वो भी सारे फिट करने लग गए। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे 4 फ़ैन फिट हो चुके हैं, यहाँ के 2 बाकी है और लास्ट के 2 बाकी है। तो यहाँ पे अब उसका भी इंतज़ाम हो गया है फिटिंग करने का। इसी तरीके से हम यहाँ पे अब फ़ैन फिट करते थे, एक बार भी डेमो भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो ये होल जो हमारा क्लैंप है उसे खोल देना है और दो प्लायर ले लेना है। हम यहाँ पे पाने का जो रिंच है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, दो हमारे जो प्लायर है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा फ़ैन इस तरीके से लटका दिया, इस तरीके से फिटिंग कर रहे हैं हम, आप देख सकते हो। और इसका पूरा वीडियो मैंने लाइव भी बनाया हुआ है, आप लाइव जाके भी चेक कर सकते हो। हमारा लाइव भी हमने 2 वीडियो बनाए हुए हैं इसके। तो हमारे फ़ैन भी फिट हो चुके हैं और यहाँ पे हमारा 18 मॉड्यूलर का बोर्ड फिट हो चुका है। अब कनेक्शन के लिए वायर हम सबसे पहले तो देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे फिर ये 4 हमारे फ़ैन के ऑफ है। तो यहाँ पे सप्लाई हमने चेक किया और सबसे पहले तो हमें हेल्दी चेक कर लेना है कि हमारे वायर सारे कंप्लीट हैं या नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे 4 फ़ैन के पॉइंट है और ये हमारा एक होल्डर का पॉइंट है, आप देख सकते हो। और ये भी आप देख सकते हो एक न्यूट्रल है। यहाँ ये पॉइंट है जो ब्लैक वाला, तो ये हमने यहाँ से नज़दीक से लिया हुआ है इसलिए ब्लैक वायर का इस्तेमाल कर लिया हमने। और ये जो ब्लैक है ये हमारा न्यूट्रल है और ये हमारा फेज़ है। और ये जो देख रहे हो आप, ये हमारा मेन फेज़ है और ये हमारा अर्थिंग है और ये हमारा मेन न्यूट्रल है। इस तरीके से यहाँ पे 2 फेज़, 2 न्यूट्रल और फ़ैन के ऑफ आ रहे हैं और 2 फैन जो पॉइंट है होल्डर के वो आ रहे हैं। इस तरीके से बोर्ड का कनेक्शन हमने यहाँ पे किया हुआ है। और ये जो बोर्ड देख रहे हो ये हमारा मेन बोर्ड है। तो ये मेन बोर्ड है हमारा। तो जो एक्स्ट्रा के वायर है वो हमें यहाँ पे निकाल देना है। ये देख रहे हो यहाँ पे जो 2.5 के एक्स्ट्रा के वायर हैं वो हम यहाँ से निकाल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा हमें रखना नहीं है। जो नहीं काम के वायर है उसे हमें निकाल देना है बाहर। तो यहाँ पे हम जो एक्स्ट्रा के वायर है वो 1 बाय 1 हम उसे निकाल रहे हैं और दूसरे जो वायर है उसे सब 1 बाय 1 चेक करके हम उसे कटिंग करेंगे और कटिंग करके उसे जॉइंट लगा के हमें
आगे जहाँ बोर्ड ले जाना है उसके अकॉर्डिंग हम उसका कटिंग करने वाले हैं। तो ये देखिए यहाँ से हमारा जो एक्स्ट्रा के सारे वायर थे फालतू के, वो सारे हमने निकाल दिए हैं। अब बारी है हमारे वायर जॉइंट करने की। तो ये देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे वायर हैं हमारे और कितने सारे हमने जॉइंट लगाए हुए हैं। तो ये हमने वायर जो है हमारे इसे जॉइंट लगा के आगे की ओर ले जाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वन बाय वन हमने सारे वायर को टेस्ट कर लिया हुआ है। और ये जो वायर देख रहे हो इसमें एक फेज और एक न्यूट्रल है हमारा मेन, और एक अर्थिंग है और एक बार का होल्डर का पॉइंट है। इसी तरीके से पूरे वायर है हमारे, और ये होल्डर का पॉइंट है हमारा एक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसी तरीके से हमें सारे वायर को दूसरे वॉल के ऊपर ले जाना है। जैसे कि आप देख रहे हो ये सारे वायर है हमारे, तो ये वायर हमें यहाँ बोर्ड ले जाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छे से हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। और नए इलेक्ट्रिशियन थोड़ा ध्यान से करें। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं तो कोई एक्सपीरियंस वाले बंदे को साथ में रख के काम करें। तो ये देखिए गाइज यहाँ पे कितने अच्छे से हमने यहाँ पे बोर्ड फिटिंग किया हुआ है और सब हमने लेवल के हिसाब से ही फिटिंग किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा बोर्ड आ चुका है, वायर लग चुके हैं सारे। यहाँ पे थोड़े वायर ज़्यादा थे इसलिए थोड़ा केबल टाई का इस्तेमाल हमने यहाँ पे किया हुआ है। और पहले आप यहाँ पे देख रहे थे बोर्ड, तो यहाँ से हमने बोर्ड को निकाल दिया हुआ है। और आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग से हमारा यहाँ पे वर्क हुआ है। आप देख सकते हो फिनिशिंग, और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा होल्डर पॉइंट भी हमने दिया हुआ है। अब बारी है सब मीटर लगाने की। तो सबसे पहले तो देखिए यह हमारा सब मीटर है और ये अंदर से क्या क्या निकल रहा है देख सकते हो आप। यहाँ पे हमें एक 1 ईयर्स की वारंटी मिल गई है सब मीटर के अंदर। ये जयपुर मीटर है और ये हमारा मीटर है। इसे किस तरीके से फिट करते हैं वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो मीटर देख लीजिए, सब मीटर हमारा। तो ये हमारा मीटर है और इसके कनेक्शन किस तरीके से देना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके का एक सब मीटर आता है। तो यहाँ पे सप्लाई है ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे लोड लिखा हुआ है। तो हमारा राइट साइड हो गया लोड और लेफ़्ट साइड हो गया सप्लाई। यहाँ पे सप्लाई फेज न्यूट्रल फेज। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें सप्लाई दे देना है। और ये हमारा यहाँ पे लाइट जलने लगेगा और यहाँ पे एक जो स्क्रू की मदद से हमें इसे यहाँ पे वॉल के ऊपर फिट करने वाले हैं। तो इसका कनेक्शन भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो हम लास्ट में देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे मेन वायर है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो 2 मेन वायर है हमारे, मेन जो जीबी का सप्लाई आ रहा है वो, और दूसरे 2 है जो जाएगी हमारे बोर्ड के अंदर, ये देख रहे हो आप। तो ये 2 है हमारे बोर्ड के वायर, फेज और न्यूट्रल, और दूसरा है फेज न्यूट्रल हमारा जीबी का सप्लाई। और दूसरा आप देख सकते हो ये 4 है हमारे फैन के जो मैंने आपको दिखाया था। और ये भी हमारा जो आगे वाला बोर्ड है उसका फेज न्यूट्रल और अर्थिंग है। ये 2 मेन फेज है न्यूट्रल है सामने वाले बोर्ड के। तो इसी तरीके से यहाँ पे सप्लाई दिया हुआ है। और दूसरे जो वायर देख रहे हो वो वायर है हमारे सारे होल्डर के पॉइंट के। ये देख रहे हो ये होल्डर के पॉइंट के, ये जैसे कि यहाँ का एक पॉइंट है हमारा, और ये 3 पॉइंट हमारे एक ही स्विच से चलने वाले हैं। इसी तरीके से हमने पूरा वायरिंग का सेटअप किया हुआ है। अब प्लेट लगाने की बारी है, तो प्लेट किस तरीके से लगाते हैं वो देखिए। तो यहाँ पे हमने कितने अच्छे से यहाँ पे फिटिंग इंस्टॉलेशन किया है, जगह कम थी तो इस तरीके से हमने सिंगल स्विच टाइप रेगुलेटर का इस्तेमाल किया है। 2 MCB मेन में लगाया हुआ है, यहाँ पे लग जाएगा फेज और यहाँ पे लग जाएगा न्यूट्रल। इस तरीके से हमने सप्लाई दिया हुआ है फेज और न्यूट्रल का, और यहाँ पे कनेक्शन भी हमने कर लिए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर लगने वाला है हमारा मेन बोर्ड MCB वाला। तो आप देखिए यहाँ पे मीटर के कनेक्शन दे दिए। तो ये हमारा मेन फेज और ये हमारा जाने वाला है मेन न्यूट्रल। ये है हमारा जीबी का फेज, यहाँ से जो आ रहा है वो फेज और न्यूट्रल, और ये 2 न्यूट्रल और फेज है हमारे बोर्ड के। इस तरीके से अंदर सप्लाई देना रहता है हमें। तो ये हमारा आ चुका है MCB के अंदर। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे MCB के अंदर लाइट भी ग्लो होने लग गई और सारी चालू हो चुकी है, और सारा वस्तु हमारा कम्प्लीटली वर्क
कर रहा है, हमने पूरा चेक कर लिया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि किस तरीके से वर्क कर रहा है यहाँ पे। तो ये देखिए हमारे कितने अच्छे से कनेक्शन भी हमने यहाँ पे किया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने जो फिटिंग कर लिया प्लेट हमारी 18 मॉड्यूलर की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बंद हो गया लैंप, यानी हमारा लैंप वर्क कर रहा है। आप देख सकते हो सारे लैंप मैं आपको चालू बंद करके दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए एक स्विच पे 3 लैंप है। इसी तरीके से पूरा सेटअप हमने यहाँ पे वायरिंग का मेंटेनेंस का वर्क किया हुआ है। और ये फ़ैन भी आप देख सकते हो यहाँ पे चालू बंद हमने किया हुआ है। देखो स्लो हो गए, हमने फ़ैन बंद किया। और ये बार के है पॉइंट हमारे, ये दोनों सेपरेट है। इसी तरीके से पूरा वायरिंग हमने सेटअप यहाँ पे किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे मैंने सारी स्विचें बंद कर दी, हमारी लाइटें बंद हो गई। अभी चालू करी हमने तो हमारी लाइट भी ग्लो होने लग गई। इसी तरीके से हमने यहाँ पे मेंटेनेंस वर्क किया हुआ है। तो आपको कैसा लगा हमारा काम तो कमेंट ज़रूर करें। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था जो बोर्ड, तो वो भी हमने चेंज कर लिया है यहाँ पे। तो हर एक हर एक रेगुलेटर है स्विच टाइप, वो उसके बाजू में हमने स्विच दिया हुआ है। तो ये 2 देख रहे हो, और यहाँ पे 3 हमने जो प्लग दिया हुआ है। तो जो फर्स्ट वाले पे और नीचे वाला प्लग एक ही स्विच पे है, और लेफ़्ट साइड का प्लग सेपरेट है। क्योंकि हमारे पास सेपरेट जगह नहीं थी, इसलिए हमने इस तरीके से एडजस्ट किया हुआ है यहाँ पे मेंटेनेंस। तो आप देख सकते हो कितना अच्छे से बढ़िया से हमने यहाँ पे वायरिंग का काम किया हुआ है। तो ये बोर्ड भी हमारा कम्प्लीटली वर्क कर रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे हमारा फ़ैन भी चालू हो चुके हैं। तो ये देखिए हमने फ़ैन चालू किया, हमारा फ़ैन भी चालू हो चुका है। इसी तरीके से यहाँ के भी 4 फ़ैन हमारे चालू हो चुके हैं, और जो मेन बोर्ड है वहाँ के भी 4 फ़ैन चालू हो चुके हैं। इस तरीके से टोटल 8 फ़ैन हमारे चालू हो चुके हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो पूरा वायरिंग। और इसका मैंने लाइव वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, मेरे चैनल पर अपलोड किया हुआ है। तो मेरे 2 लाइव वीडियो हो गए यहाँ के, तो किस तरीके का सामान हमने यूज़ किया है, तो आप उसमें जाके हमारा लाइव वीडियो देख सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ से हमारी मेन लाइन ऊपर आ गई, और यहाँ पे भी एक होल्डर पॉइंट दिया हुआ है। तो यहाँ से हम अंदर आ गए, और यहाँ से बोर्ड हमने उठा के यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। तो ऐसा काम हमने यहाँ पे मेंटेनेंस का किया हुआ है। अगर आप हमारे वीडियो पे कमेंट करते हो तो हमें बताना कि हमारा काम कैसा हुआ है यहाँ पे, और कितना फिनिशिंग के साथ हुआ है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अगर शेयर भी करो। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो इसी तरीके से गाइस आप सबका सपोर्ट मुझे चाहिए। तो इसी तरीके से मैं आपके लिए नए वीडियो बनाते रहूँगा, और ऐसा इलेक्ट्रिकल काम के लिए मैं आपको नई टिप्स देता रहूँगा। तो ये देखिएगा इसी तरीके से पूरा काम मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा कम्प्लीटली काम वर्क हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। और आगे भी मैं आपको इसी तरीके के वीडियो के अंदर सारा कुछ न कुछ बताता रहूँगा। और मैं इस चैनल के ऊपर मेरे सीसीटीवी कैमरा के भी वीडियो में रखता हूँ। तो अब एक इलेक्ट्रिशियन हो तो एक इलेक्ट्रिशियन है वो सीसीटीवी का काम ज़्यादा नहीं करता, तो आप मेरी इस वीडियो देख के उसका काम भी थोड़ा सा सीख सकते हो। तो इसी तरीके से आप मेरे वीडियो पूरे देखो, और आपके अकॉर्डिंग कोई इलेक्ट्रिशियन है उसे भी वीडियो शेयर कर सकते हो। तो इसी तरीके से एक बार मैं आपको पूरा मेरा काम वर्क दिखा देता हूँ, बोर्ड दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे भी हमने एक गैलरी के अंदर पॉइंट दिया हुआ था, और इसी तरीके से बोर्ड बाथरूम का और गैलरी का आ गए यहाँ पे। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे वर्क ख़त्म होता है। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी हम कुछ ना कुछ नया लेकर आएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे भी नीचे का भी हमारा काम जो दादर वाला था तो वो भी हमारा ख़त्म होता है। यहाँ पे भी हमने 2 पॉइंट दिया था। तो इसी तरीके से पूरा सेटअप हमने कर लिया है, और पूरा वीडियो मैंने आपको दिखाया है। तो दूसरे भी सारे वीडियो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए, और वीडियो देखने के लिए गाइस थैंक यू।